वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 28 को कवर करेंगे, जिसमें कि नंबर सीरीज के सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर नंबर सीरीज आता है तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ये सभी क्वेश्चंस मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी विशेष परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27 है ना। आपको इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी नंबर सीरीज को आप सॉल्व करने जाएंगे, नंबर सीरीज कंप्लीट होता है आपके कैलकुलेशन का टेस्ट, है ना, कि वो आपका कैलकुलेशन किस प्रकार का है। अगर कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं कर रहे, तब आपको प्लस या माइनस के साथ जाना है। अगर आपके डिफरेंस तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा या फिर भाग के साथ जाना है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 मतलब 3 का इजाफा है, ठीक है। 5 से 9 हो गया मतलब 4 का इजाफा है। यहाँ 2 जगह का अंतर हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना, यहाँ पे 7 का इजाफा है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3, 4 यहाँ पे 5 का इजाफा होता, यहाँ पे 6 का होता और यहाँ पे 7 का होता। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये पहला क्वेश्चन था। सीरीज आपने बड़े आसानी से क्रैक कर लिए, है ना। 2 देखिए यहाँ पे 2 से 3 जुड़ा 5 हो गया, 5 में 4 जुड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जुड़ेगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 14। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6, 11, 21, 36, 56, है ना। अब इसमें भी देखिए आपको डिफरेंस बहुत हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 6 में 5 जुड़ा है ना, 11 में 10 जुड़ा 21 हो जाएगा, 21 में 15 जुड़ा है तो 36 हो जाएगा, 36 में 20 जुड़ा है तो 56 हो जाएगा। अब आपको एक सीरीज दिख रहा होगा, 5 का टेबल चल रहा है, 5, 10, 15, 20, तो आगे क्या जुड़ेगा, 56 में 25 जुड़ेगा। तो जैसे ही 56 में आप 25 जोड़ेंगे, 56 और 25, है ना, 6, 5, 11, 5, 2, 7 और 1, 8, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का 81 आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। चलिए तो ये देखो मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते, है ना। अगर आप किसी मॉक टेस्ट में देख रहे हैं जो कि बहुत ही एकदम अजीब प्रकार के क्वेश्चन सेट हुए हैं, तो खाली वो मॉक टेस्ट को कठिन बनाने के लिए सेट किया गया है, सच में वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 0 से 2 हो गया, है ना, 2 से फिर 8 हो गया, है ना, 8 से 14, 14 के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर 34। यहाँ पे अब आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देखेंगे, 2 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, फिर 6 का हो जाएगा, डिफरेंस नहीं सेट हो रहा है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है ऐसे, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, ठीक। 2 का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 मिल जाएगा, है ना। वापस देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, 3 तिरिक का 9 में से 1 गया तो 8 मिल गया, है ना। वापस देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 2 जाएगा 14 मिला, है ना। अब अगला जो सीरीज है हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो 5 बचे 25 में से 1 गया 24, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो आपको सीरीज मिल चुका है, ये नंबर का स्क्वायर है और अल्टरनेट आपका -1, -2, -1, -2 चल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे में जो आंसर आएगा ये 14 आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1, फिर 1 से 1 ही है, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 24 और 120, है ना।
अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो जितने ऑप्शन दिए ये भी काफ़ी बड़े हैं, डिफरेंस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है ना। पहले यहाँ पे 0 का डिफरेंस था, 1 का हो गया, 4 का हो गया, फिर 18 का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस का खेल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई का क्या सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 1 का 1। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 3 6। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई है, 6 चौका 24। इसी तरीके से यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई है। तो देखिए 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई है, तो आगे किसका होगा, आगे 6 का मल्टीप्लाई होगा, 120 और गुणे 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 720, 720 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 36 18 72 36 144 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको फाइंड करना है आंसर क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर आप या तो अल्टरनेट के साथ भी जा सकते हैं और या तो मतलब क्रम से निकाल सकते हैं। देखिए अल्टरनेट देखिए 36 दूना 72 है ना, 72 दूना 144 है ना। वापस से देखिए 18 दूना 36 और 36 दूना 72। तो अल्टरनेट के साथ जाएंगे तो 72 आंसर आएगा, ठीक। बाकी आंसर तो 72 ही आएगा। चलिए दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए अल्टरनेट से आपने देखा 72 मिला, ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाग 2 है, मतलब 2 से भाग किया गया है ना, भागे 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इंटू 4 किया गया है ना। फिर से भागे 2 है, मतलब 2 से भाग किया गया। फिर से इंटू 4 है, मतलब 4 से गुणा किया गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 से भाग किया जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे 144 में 2 का भाग होगा तो 72 आएगा। तो आप अल्टरनेट के साथ भी इसको देख सकते हैं, 72 ही आपको आंसर मिलेगा। और बाकी आप इसको भाग और गुणा के मतलब तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, 8 का है, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, वापस से ये 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर 15 15 30 और 31 का डिफरेंस है। और इन दो जगह पे डिफरेंस हम लोग नहीं निकाल सकते है ना। सॉरी मैं 31 लिख गया, क्या मैं लिख रहा हूँ, 16 का डिफरेंस है ना। यहाँ 2 का डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, 32 के बाद 64 का हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं 32 और 64 फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पे 32 जब जोड़ेंगे तो आंसर 63 आएगा, ठीक है। 63 ऑप्शन में मिल रहा है। अब 63 में 64 जोड़ के देख लीजिएगा, 63 और प्लस 64 127, मतलब ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 63। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा है ना, दिया है 3 7 23 95 479 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना है क्या चल रहा है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, आप अगर इसको करने के लिए देखेंगे ना तो आपके डिफरेंस देखिए यहाँ पे 4 का है, काफ़ी तेजी से डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जोड़े या घटाने का तो कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे सीक्वेंस गुणे का है। चलिए देखते देखिए, अब 3 से हम लोग कोशिश करेंगे किसके पास, मतलब 7 के पास पहुँचने का। तो क्या तरीका है, 3 गुणे 2 है ना, प्लस 1, यहाँ से 7 मिल जाएगा। अब 7 से कोशिश करेंगे 23 के पास पहुँचने का, 7 त्रिक 21 और 2 23 है ना। 23 से 95 के पास जाना है। देखिए 23 चौका 92 और प्लस 3 95। देखिए आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिख रहा होगा। क्या सीक्वेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 2 3 4 ऐसे गुणा चल रहा है ना। यहाँ पे देख लेते 5 का गुणा है कि नहीं। देखिए 95 गुणे 5 है ना, 95 गुणे 5 करेंगे तो आपका 450 और 25 475 और 475 प्लस 4 479 है ना। तो देखिए आपको सीरीज यहाँ पे पता चल रहा है। सीरीज में क्या हो रहा है कि आपको गुणा हो रहा है, गुणा के बाद प्लस 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 479 इंटू 6 है ना, और फिर प्लस में 5 है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को ना आप यूनिट डिजिट के साथ भी देख सकते हैं। 9 6 का 54 और फिर प्लस में 5 है ना, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा है ना। तो इसमें ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है, लेकिन नन ऑफ दिस भी ऑप्शन दे रखा है, तो इसलिए हम लोग कंप्लीट चेक करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 है ना, 7 6 का 42 420, 9 6 का 54 और 5 इसको जोड़ेंगे 5 4 9 5 2 7 4 4 8 2 2 8 7 9। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, देखिए 5 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया, 45 से 135, 135 से 405। तो ये सीरीज तो बड़ा सरल सा दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा सीक्वेंस दिख रहा है। यहाँ पे इंटू 3 किया गया, फिर से इंटू 3 किया गया,
फिर से इंटू 3 किया गया है, वापस से इंटू 3 है, फिर लास्ट में भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो 405 में जब 3 का गुणा कराएंगे तो 1215 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है ना। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1, 32, 81, क्वेश्चन मार्क 125, 36 और 7 है ना। देखिए ये क्वेश्चन एकदम रैंडम ऑर्डर का दिख रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 31 का, 50 का है ना, फिर डिफरेंस मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा है ना। आप इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 को आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं है ना, मतलब 1 के पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं। 32 को देखिए, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ना 2 को देखिए, 2 के पावर यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 मिलेगा है ना। 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 तिरिक का 9, 9 81 है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट हमको नहीं पता है, 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ठीक है, 5 के पावर 3 है ना। फिर यहाँ पे 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 7 के पावर 1 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, 3 तिरिक का 9, 9 81, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 25 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा और ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। देखिए अब ये सीक्वेंस फॉलो करेगा। देखिए ये क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा, यहाँ पे 1 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, 3 के पावर 4 81 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 के पावर 3 है ना। 4 के पावर 3 जब करेंगे तो 64 आंसर हो जाएगा। फिर 5 के पावर 2 25 हो जाएगा, 6 के पावर 1 6 हो जाएगा, 7 के पावर 0 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। इस क्वेश्चन का सही वर्जन क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही तरीका होगा, सही सीक्वेंस ये होगा, 1, 32, 81, क्वेश्चन मार्क 25, 6 और 1। इस क्वेश्चन का सही तरीका ये होगा। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी। देखिए यहाँ पे ये है ना 1 के पावर 6 है ना, यहाँ पर है 2 के पावर 5, ये है 3 के पावर 4, नेक्स्ट हो जाएगा 4 के पावर 3, 5 के पावर 2, 6 के पावर 1 और 7 के पावर 0। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही अप्रोच होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8 और इसके बाद 28, 80, 244 और क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए यहाँ पे भी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना। सीक्वेंस आप देखने की कोशिश करिए क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा 4। देखिए 4 यहाँ पे डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है क्योंकि काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए 4, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये भी नहीं दिखेगा। आपको पैटर्न इसमें ढूंढना है तो इसमें मुझे एक पैटर्न देखिए ये दिख रहा है, 3 के पावर 1 प्लस 1 है ना, 3 के पावर 1 प्लस 1 है ना। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 माइनस 1, ठीक। 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 प्लस 1। देखिए अब यहाँ से हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है, 3 के पावर 1 प्लस 1, 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 3 प्लस 1, 3 के पावर 4 माइनस 1, 81 में से 81 है ना, 3 के पावर 5 प्लस 1 है ना। अब वापस जो अगला सीक्वेंस रहेगा 3 के पावर 6 और प्लस में माइनस में 1 है ना, ये होगा। तो देखिए 3 के पावर 6 अगर हमें देखना होगा तो यहाँ पे 3 के पावर 6 होता है 729 है, 729 होता है। 729 में से 1 अगर माइनस कर लेंगे तो 728 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 0, 6, 24, 60, 120, 210। देखिए ये जो वर्जन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। मतलब लगभग ना आप 2-3 साल के पेपर को डिस्कस करेंगे तो एक या 2 बार जरूर देखेगा। ये सीक्वेंस क्या होता है, देखिए इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए ये सीक्वेंस क्या है, क्यूब का अंतर है। देखिए 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6 और वापस में हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7। 343 हो जाएगा 7 का क्यूब और माइनस में 7 कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 336, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 8 दूना 16, 2 गुना हो रहा है ना, 16 3 48, 3 गुना हो रहा है ना, 48 चौका 192,
ठीक है, और फिर 192 पंचे 960, सही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है। आप अगर स्टार्ट से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या दिख रहा है, पहले 6 से भाग है, फिर 5 से, फिर 4 से, 3 से, 2 से। अगर आप बैक से देखेंगे तो आपका पहले 2 से गुड़ा, 3 से गुड़ा, 4 से गुड़ा, तो इसका सही आंसर 192। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या दिया है ना, ये एक क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 8 9 8 7 है ना, कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, रैंडम ऑर्डर का देखिएगा है ना, 8 से 8 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, कोई सीक्वेंस नहीं। इसमें 3 3 का सीरीज उठाइएगा। देखिए ये 3 3 के सीरीज को उठाते हैं, 3 3 3। इसमें अल्टरनेट थोड़ा सा लगा के चेक करते, देखिए 8 से 10, ठीक, 8 से सॉरी क्या मैं देख रहा हूँ, रुके 1 मिनट। इसमें अल्टरनेट लगाते हैं, 8, ये रहा अल्टरनेट, ये रहा 3 3 पर। 8 से 1 कम हुआ 7 हो गया, 7 से 1 कम हुआ 6 हो गया है ना, 6 से 1 कम होगा 5 हो जाएगा। अभी 5 को होल्ड करते हैं, बाकी दूसरे आंसर के साथ चेक करते हैं। 9 से 1 बढ़ा 10 हो गया, 10 से 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 से 1 बढ़ा 12 हो गया, सही है ना। फिर 8 से 1 बढ़ा 9 हो गया, 9 से 1, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 5 है ना। ये कैसे बना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए जब भी एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आने की संभावना कम है। ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें जो सीरीज लिया गया अल्टरनेट, ये 2 के बजाय 3 का लिया गया। देखिए आप इस 3 को यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 8 9 8 7 10 9 6 11 10 क्वेश्चन मार्क 12 है ना। आप 3 3 के अल्टरनेट पेयर को देखिए, देखिए 3 3 का जो पेयर है इसको अल्टरनेट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 से 1 कम हुआ 7 हो गया, 7 से 1 कम हुआ 6 हो गया, और 6 से 1 कम होगा 5 हो जाएगा। अभी 5 को होल्ड कर रहे हैं चेक करने के लिए। देखिए फिर 9 से 1 बढ़ा 10, 10 से 1 बढ़ा 11, 11 से 1 बढ़ा 12, ये फॉलो कर रहे हैं है ना। ऐसे देखिए 8 से 1 बढ़ा 9, 9 से 1 बढ़ा 10, ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चला हुआ है ना, 3 3 का। ये प्रैक्टिस का खेल है, आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन ये 36। देखिए यहाँ पे 2 का कम किया गया, 36 में से 2 गया तो 34 हो जाएगा। 34 में से 4 कम किया गया है ना, फिर 28 में से 2 कम किया गया, फिर 30 में से 2 कम था, 28 में से 4 कम किया गया। और फिर देखो यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, -2 -4 -2 -4, तो आगे फिर से -2 रहेगा। -2 करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोगों के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देखने क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया, 108 117 126 135 144 153 है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 का डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए ये 9 का डिफरेंस है, ये भी 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 9 का डिफरेंस है, तो आगे भी 9 का डिफरेंस 162 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। मुझे इस क्वेश्चन का एक तरीका और दिख रहा था, देखिए मैं आपको दिखाऊं क्या दिख रहा था। 12 9 108, 13 9 117, 14 9 126, 15 9 115, 16 9 144, 17 9 153, तो 18 9 162 है ना। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से चीजें आपको दिखेंगी। देखिए नंबर सीरीज अगर कहीं भी आता है तो ये कंप्लीट इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी कैलकुलेशन की स्किल कितनी बेहतरीन है, आप डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब कितना अच्छे से देख पाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया ये सिंगल सीरीज में था। अब कल से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सीरीज के सॉल्व करेंगे ये विभिन्न प्रकार के डायग्राम, जैसे स्टार बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा है ना, क्यूब्स बन जाएंगे, इसके फॉर्मेट में रहेगा। तो इसको हम लोग कल देखना शुरू करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, कल सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के और वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और